बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ब्रिज की तीसरी टाइप है जिसका नाम है मैक्सवेल इंडक्शन कैपेसिटेंस ब्रिज। मैक्सवेल इंडक्शन कैपेसिटेंस ब्रिज, इसका जो सर्किट है ये यहाँ पे भी वही का वही सीन है। Z1 है, Z2 है, Z3 है, Z4 है। यहाँ पे L1 है, R1 है और Z2 में R2 है सिंपल, Z3 में R3 है, Z4 में चेंजिंग है। Z4 में एक कैपेसिटर है, एक रजिस्टर है और वो दोनों पैरेलल में हैं। दोनों क्या हैं? पैरेलल में। और D हमारे पास डिफ्लेक्शन जो है वो अटैच किया हुआ है। एट बैलेंस कंडीशन जो मैंने पहले बताया था Z1 Z4 के और Z2 Z3 के, वैसे का वैसे Z1 की जो वैल्यू है वो है R1 j ओमेगा L1। Z4 की जो है वो है C4। C की जहाँ पे अब C आएगा ना, वहाँ जहाँ C आएगा वहाँ j ओमेगा C लिखेंगे। जहाँ पे C क्या है, अब C जहाँ आएगा वहाँ हम लिखेंगे C इज इक्वल टू j ओमेगा 1/C। 1 होगा तो C 1 होगा, 2 होगा तो C 2 होगा, 3 होगा तो C 3 होगा। ये है सीन है। Z3 क्या है? R3। Z2 क्या है? R2 है और R2 हमारे पास ये सेम आ गया। यहाँ पे पैरेलल जब होता है कोई चीज़ तो हम पहले उसे ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे जमा कर देते हैं। ये वैसे का वैसे कि यहाँ हमने पहले मल्टीप्लाई किया फिर जमा किया। इसका ये मल्टीप्लाई होगा R4 बटा j ओमेगा C4 का। यहाँ हम एलसीएम लेंगे तो बनेगा R4 j ओमेगा C4 जमा 1 ओवर j ओमेगा C4। j ओमेगा C4 इससे कैंसिल, ये बच जाएगा, यहाँ ये आ जाएगा। अब देखिए ये जहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। ये वैसे का वैसे आ जाएगा। यहाँ R4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये जो है इधर सारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। हम सिंपल से बाय कंपेयरिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स R1 R4 इज इक्वल टू R2 R3, ये बन जाएगा R1 बाय R3 R2 बाय R4। R4 यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, R3 जहाँ मल्टीप्लाई है यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। दूसरा जो इमेजिनरी पार्ट है वो j ओमेगा L1 R4 इज इक्वल टू R2 R3 R4 j ओमेगा C4। j ओमेगा से कैंसिल हो जाएगा, R4 से कैंसिल हो जाएगा, L1 बचेगा इज इक्वल L1 बचेगा, ये 1 है। L1 इज इक्वल टू R2 R3 C4। ये हमारे पास क्या है? L1। This bridge is used to determine the unknown value of inductance and resistance। मैक्सवेल इंडक्शन कैपेसिटेंस जो है वो इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करने के लिए इस्तेमाल होता है।